हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अभी जो हाल फिलहाल में अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है JEE का, उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चन आते हैं जो जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक से लेके जो है कुछ एडवांस लेवल के जो एप्लीकेशन होते हैं उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर से रिलेटेड है जो काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उन सबको हम लोग कवर अप करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जो अभी जा का एग्जाम होने वाला है JEE का, उसमें ज़्यादा चांसेस है कि इसी MCQs में से कुछ एक क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा, आप इसमें देखिए आपको कितना आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन जो है आपसे सही लग पा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा और आप इसको जो है अपने कमेंट बॉक्स में करिए। तो देखिए आंसर कीजिए तो कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए क्या है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं। तो हमारे पास ये जो होता है ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन को करता है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू इन सब के लिए होता है। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ये बेसिकली जो है जितने भी हमारे कंप्यूटर में सिस्टम होते हैं उनको एक तरह से सबको जो है एक्टिवली कनेक्ट करता है। और ये हमारा होता है मेन CPU मेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही हमारा जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन, सेंट्रल, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत कॉमन होता है, ज़्यादातर पूछता है। तो ये मेन है और यही हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मेमोरी में दो चीज़ याद रखना, एक होता है रोम होता है और एक होता है रैम। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है और ये परमानेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा CPU होगा। ये हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे आपकी स्क्रीन पे और आप क्या करो, इसका MCQs जो जो भी आपके यहाँ पे स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, यहाँ पे प्लॉटर जो हम लोग फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए करते हैं, तो ये तो आउटपुट हो गया, ये जो है आउटपुट हो गया अपना, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड हमारा जो है ये इनपुट होता है। ठीक, प्रोजेक्टर जो है ये भी हमारा जो है आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर हमारा ये भी आउटपुट हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इनपुट, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट हो गया। क्लियर है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में MCQs देखिए, करते रहिए। जितने भी आपके आंसर सही होते हैं आप देखते, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक जो है सही हो रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो क्या बोलेंगे इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये हमारा कैसा होता है, तो वोलाटाइल नेचर का होता है। नहीं, ये जो हमारा जो है वोलाटाइल नेचर का मेमोरी है, वोलाटाइल नेचर का मेमोरी होता है। रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। तो क्लियर है अपना, ये हो गया अपना रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप अपने हिसाब से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और देखिए आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके उसको MCQs को आंसर करने की कोशिश कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। विच मेमोरी इज वॉलाटाइल, अभी बता रहे थे रैंडम एक्सिस मेमोरी जो होता है वॉलाटाइल होता है, जबकि रोम जो होता है परमानेंट होता है। तो हमारा रैंडम एक्सिस मेमोरी होता है ये वॉलाटाइल नेचर का होता है, रोम हमारा परमानेंट टाइप का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शॉर्टकट की यहाँ पे दिया है, शॉर्टकट की बोलता है पेस्ट के लिए। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पेस्ट के लिए इसको यूज करेंगे, पेस्ट नहीं, पेस्ट के लिए Ctrl+V कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग जो है पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग कॉपी यूज करेंगे, ये हो गया कॉपी पेस्ट, और ये हो गया हमारा प्रिंट, प्रिंट के लिए। और कट के लिए हम लोग ये यूज करेंगे Ctrl+X कट के लिए होगा, और Ctrl+V प्रिंट के लिए। पेस्ट के लिए हम लोग Ctrl+V का यूज करेंगे, और Ctrl+C हमारा कॉपी के लिए होता है। तो ये कुछ शॉर्टकट की है, जब कभी कभी पूछ लेता है, तो ऐसे भी चीज आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द MS वर्ड इज, तो MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड जो हम लोग बेसिकली इसी पे हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं वर्ड फाइल में, वो सब इसी में तो करते हैं। तो एक तरह का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्ड से रिलेटेड काम हम लोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह सब इसी में किया जाता है। तो ये क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप बाई। तो फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर है कौन डेवलप करते हैं, किनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, इनको बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को।
फादर ऑफ कंप्यूटर यही है और इन्होंने ही पहला जो है मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया था अपना। चलो नेक्स्ट, लैन। लैन क्या होता है? तो अलग अलग नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है मैन होता है, लैन होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप का होता है ना। लैन होता है, एक होगा मैन होगा, और एक होगा अपना वैन होता है, नहीं? ये पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए होता है, ये लोकल एरिया के लिए होता है। तो यहाँ पे होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन वैन। तो ये पर्टिकुलरली जो है किसी एक लोकल बिल्डिंग्स के लिए होता है। मेन जो है हम लोग पूरे सिटी के लिए यूज करेंगे, नहीं? तो ये हम लोग कोई सिटी है तो सिटी में हम लोग इसको यूज करेंगे, इसको पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं, कोई जैसे कोई मान लो बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए यूज करा जाएगा ना, लार्ज एरिया के लिए यूज करा जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। चलो नेक्स्ट, आईपी एड्रेस इज हाउ मेनी बिट। तो आईपी एड्रेस दो तरह का होता है, एक दो, अगर IPv4 दिया है तो इसके लिए हम कितना करेंगे 20, ये अपना जो है 32 बिट का होता है, ठीक, ये 32 बिट्स का होगा। अगर यहीं पे IPv6 वर्जन है, इसका वर्जन 6 है ये, तो इसके लिए 128 होगा, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ये नहीं बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि कौन से वर्जन का पूछा जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन में वर्जन नहीं दिया है, IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6 नहीं दिया गया है, तो इस केस में हमेशा 32 लेना है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन सा वर्जन पूछा जा रहा है तो हम लोग 32 लेंगे। अगर क्वेश्चन में वर्जन पूछ दिया, IP वर्जन 6 दे दिया है, तो 128 हो जाएगा। तो 128 किसका होता है? IP वर्जन 6 के लिए होगा। और आंसर अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन सा वर्जन है तो हम लोग 32 बिट लेके चलेंगे। पॉपुलर वही है, क्वेश्चन में वही देता है। चलो नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल। ईमेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ईमेल के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सिंपल, इसको बोलते हैं हम लोग जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ये होता है अपना सिंपल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब के लिए हम लोग HTTP यूज करेंगे, और बाकी जो है इंटरनेट के लिए और हम लोग ये यहाँ पे जो है ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं। चलो, तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज। तो हम लोग को पता है डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा होता है क्या। सबसे आप ये समझो, पहले बिट आता है, सबसे पहले बिट होता है, ठीक। बिट के बाद हम लोग इसको ले सकते हैं निब्बल, निब्बल, फिर होता है अपना बाइट्स, इसके बाद आप आ सकते हैं जो है KB में, किलो बाइट, फिर आता है मेगा बाइट, फिर आता है अपना गीगाबाइट, और फिर आता है अपना टेराबाइट में आप जा सकते हैं। नहीं, ऐसे करके होता है, ये एक से बाद ऐसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं ऐसे करके, अपना ये बिट्स है, निब्बल है, बाइट्स है, KB है, MB है, गीगाबाइट है और टेराबाइट है। तो ऐसे करके आप एक से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है जो आपको बस कन्वर्जन याद रखना है कि हर एक का कन्वर्जन जो है MB होता है GB, KB MB GB हो गया अपने पास, KB MB GB और TB हो गया अपने पास, ठीक। तो ऐसे करके आप जो है यहाँ पे हायर फॉर्म में जा सकते हैं। तो अपना बिट सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बिट से निब्बल बनेगा, निब्बल से बाइट्स बनेगा, बाइट से KB, KB से MB GB और TB बनता है, ये ऐसे करके जाएगा। तो हमारे पास कितना बिट मिलाएंगे कि निब्बल बनेगा? 4 बिट से निब्बल बनेगा। अब निब्बल कितना होता है? ये 2 निब्बल से हम लोग क्या बना देंगे? बाइट्स बन जाएगा। 2 निब्बल मिलाएंगे तो बाइट्स बन जाएगा। बाइट से हमको KB बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1024, फिर यहाँ पे 1024, नहीं, फिर यहाँ पे 1024, यहाँ पे भी 1024, ऐसे करके होगा। तो ऐसे करके आप जो है बढ़ सकते हैं। 1024 एक नंबर है जिसमें हम लोग जो है जिसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। तो हाउ मेनी बाइट्स इक्वल टू KB, तो हाउ मेनी बाइट्स, तो बोलेंगे हम लोग पहले यहाँ से देखते हैं 8 बिट इक्वल टू 1 KB, ये होता है ना, ये सॉरी 1 बिट इक्वल टू जो है हम यहाँ पे ये लेते हैं 1 बिट इक्वल टू, हम लोग इसको KB में काउंट करते हैं ना, ऐसे करके देखो ये हम लोग लेते हैं 8 बिट, सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग 8 बिट लेंगे, 8 बिट सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक। 8 बिट तो अगर हम लोग डायरेक्ट बाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो ये होगा हमारा बाइट होगा, ये बाइट होगा। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होगा। अब अगला वाला, इससे अगला वाले में जाएंगे, तो अगला वाला जाने के लिए देखो 1024 बाइट करो, इक्वल टू होगा 1 KB, ठीक है। अब आ जाओ 1024 KB इक्वल टू होगा यहाँ पे
1 MB, हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1 MB। फिर इसी तरह से 1024 MB इक्वल टू होगा यहाँ पे 1 GB होगा। तो ऐसे करके काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हमसे कोई पूछेगा दूसरा निब्बल का क्या होता है, यहाँ पे जो है 4 बिट, 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निब्बल, ये होता है। ठीक, 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल होता है, इसको हमेशा याद रखना, 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल। और अगर हम लोग बाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं 2 निब्बल, 2 निब्बल इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1 बाइट। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं ये वाला। तो आपको हमसे पूछा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट बिट होता है, बिट सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो इसका ऐसे होगा, देखो टीबी सबसे बड़ा होता है, फिर आता है अपने पास जीबी, नहीं ये होता है, फिर एमबी होता है, फिर अपने पास होता है केबी। केबी के बाद हम लोग किसको रख सकते हैं, तो केबी के बाद बाइट्स होता है अपना, जो हम लोग नॉर्मली शूट करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट में हम बिट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा अपना बिट होता है, बिट, बिट सबसे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो, लिनक्स, ओरेकल और मैकओएस। ओरेकल है लैंग्वेज है अपना, ओरेकल क्या है, लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अपना आंसर वहाँ पे सी हो जाएगा। चलो 1 KB इक्वल टू हाउ मच बिट, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। 1 KB इक्वल टू कितना, तो 1024 बाइट्स होता है। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, तो आप इसको कर सकते हैं, एक बार हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए, आंसर दीजिए। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। तो वेब पेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये होता है अपना HTML, हम लोग इसमें लिखते हैं। तो वेब के लिए होता है, वेब पेज के लिए होता है, नहीं वेब पेज के लिए होता है। C++, ये बेसिकली जो है आपका गेमिंग एप्लीकेशन होता है ना, गेमिंग के लिए जो होता है, गेमिंग एप्लीकेशन के लिए, गेमिंग ऐप के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। C++ एक लैंग्वेज होता है। मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं ना, मोबाइल में जो हम लोग ऐप बनाते हैं, उसके लिए हम लोग, मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जावा++। पाइथन लैंग्वेज बेसिकली AI के लिए यूज होता है, AI, पाइथन लैंग्वेज बेसिकली AI से रिलेटेड चीज़ों के लिए हम लोग पाइथन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये सब लैंग्वेज के टाइप हैं। नेक्स्ट, HTML इज मेनली यूज फॉर, HTML क्या है, तो ये बेसिकली डिजाइनिंग वेब पेज है, नहीं। तो HTML क्या यूज करेंगे हम लोग, डिजाइनिंग वेब पेज के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग एंड गेम डेवलपमेंट। सिस्टमेटिक प्रोग्राम और गेम डेवलपमेंट, इसमें C++ आता है, अभी बता रहे थे। C++ गेमिंग वगैरह के लिए है, मोबाइल के लिए जावा हो गया, और AI वगैरह रिलेटेड होगा पाइथन होगा, HTML वेब पेज के लिए होता है। ठीक है, इसको याद रखना है अपना। चलो नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। एंड्रॉइड ऐप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ज़्यादातर, ये जावा, जावा हम लोग एंड्रॉइड ऐप के लिए यूज करते हैं। ठीक, एंड्रॉइड ऐप के लिए हम लोग जावा करेंगे, हमारा जो भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उसमें जो भी एप्लीकेशन हो जावा लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। पाइथन, पाइथन AI बेस्ड होता है, मतलब इसमें कौन है AI बेस्ड, वेब लेआउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डेटा साइंस एंड मशीन लैंग्वेज, ये डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में हम लोग पाइथन लैंग्वेज यूज करेंगे, बेसिकली रोबोट AI से रिलेटेड होगा। तो ये एडवांस लेवल का होता है लैंग्वेज पाइथन। नेक्स्ट, HTML को क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा ये होगा मार्कअप लैंग्वेज होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलो तो आप आंसर करते जाइए अपने हिसाब से। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क। तो मल्टीपल नेटवर्क की बात कर रहा है, यहाँ पे सबसे फेमस होता है रूटर, रूटर भी है, हब भी है, स्विच भी है। डिपेंडिंग अपॉन हम लोग को कहाँ पे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बदलते रहता है। तो यहाँ पे जो होगा मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे रूटर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, रूटर होगा, राउटर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, विच नेटवर्क डिवाइस यूज एट डाटा लिंक लेयर 2। डाटा लिंक लेयर 2 हो गया ना, 2 बोला, 2 में हम लोग देखो ये अपना हब जो है लेयर 1 के लिए यूज होता है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 के लिए बोल रहा है, यहाँ पे लेयर 2 बोल रहा है ना, तो लेयर 2 ये होगा। स्विच, तो स्विच जो होगा लेयर 2 के लिए यूज होगा, तो हम लोग स्विच करेंगे लेयर 2 में, और 1 के लिए हब यूज करेंगे, राउटर तो हम लोग मल्टीपल के लिए यूज करेंगे, मल्टीपल जहाँ पे कनेक्शन करना होगा वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लेयर 2 पूछा इसलिए स्विच होगा। नेक्स्ट, ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क
लैन टू इंटरनेट, लैन टू इंटरनेट बोला, लैन टू इंटरनेट करेंगे तो राउटर, यहाँ पे राउटर सबसे फेमस होता है जो लैन टू इंटरनेट को जो है कनेक्ट करता है, इसमें मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ सकते हैं हम लोग, राउटर होगा इसका। नेक्स्ट, विच डिवाइस एम्पलीफाइज और रीजनरेट वीक सिग्नल्स इन नेटवर्क, अगर मान लो वीक सिग्नल है तो हम लोग क्या फिट करें कि सिग्नल को स्ट्रांग बना सकते हैं। एम्पलीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर सबसे पॉपुलर होता है जिसको लगाने पे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो आप इसको ये यूज कर सकते हैं, रिपीटर। नेक्स्ट, विच नेटवर्क डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है, एक डिवाइस से जितना भी कनेक्टेड डिवाइस है सब में जो है ब्रॉडकास्ट करना, ये सबसे पॉपुलर होता है हब में। हब में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हब के साथ ऐसा हो सकता है कि जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे सब में हम लोग एक साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बेसिकली ऑफिस वगैरह में ही यूज होता है। विच डिवाइस यूज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा, मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा, तो हम लोग यहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, मैक एड्रेस यूज करेगा ताकि, ठीक है, नेट कैफे वगैरह में, जो कैफे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं प्रिंट देता है, तो वो आप बैठे बैठे बोलता है यहाँ से प्रिंट तो हम कलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो मैक आईडी से वो कर लेता है अपना, तो मैक आईडी कहाँ यूज होगा, स्विच में, स्विच में ऐसा होता है, ठीक है, स्विच। नेक्स्ट, मालवेयर दैट लॉक योर फाइल्स फॉर रैंसम इज, तो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं हम, कुछ ऐसे जो है हैकर्स होते हैं जो ऐसे आपको कुछ जो है फाइल सेंड करेंगे, और जब आप उसको लिंक क्लिक करेंगे तो आपके जो है कंप्यूटर से किसी फाइल या एक्सेस ले लेंगे, और उसको क्या करेगा, वो सब कुछ समय के लिए उसको जो है प्रोटेक्ट कर देगा, आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, आपका सिस्टम को लॉक कर देगा, आप ओपन नहीं कर पाएंगे, फिर आपसे पैसा मांगेगा, इसको बोलते हैं हम लोग रैंसमवेयर, ऐसे वाले को बोलते हैं रैंसमवेयर, ठीक, तो ये बहुत डेंजरस होता है ये। फिर विच मालवेयर रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर एक्शन, तो ये ऐसे मालवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आ जाए, वायरस एक तरह का, एक ऐसा वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में आएगा और धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम में ऐसा करता रहेगा, और जब बहुत बड़ा होगा तब जो है अपना सिस्टम को हैक कर लेगा अपना, तो ये होता है अपना वॉर्म, इसका वॉर्म बोलते हैं, इसको वॉर्म बोलते हैं हम लोग, ऐसे वाले मालवेयर या वायरस को वॉर्म बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, which malware appears as a legitimate program but contain malicious code, हाँ लगेगा कि आपको ये प्रोग्राम है, ऐसा लगता है ये वाला कि लगेगा कि ये कोई लेजिटिमेट प्रोग्राम है, गेम्स है, नहीं गेम्स है, या फिर कोई फाइल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक लगेगा कि मतलब ये अच्छा है, मतलब ये कोई फ्रॉड वाला लिंक नहीं है, लेकिन उसी में जो है छुपा होगा वायरस, इसको बोलते हैं ट्रोजन, ये हमारा ट्रोजन है। नेक्स्ट, malware that encrypts file and demand money to unlock them, it is called, तो आपके फाइल को लॉक कर देगा, इंपॉर्टेंट फाइल को, पर्सनल फाइल को लॉक कर देगा, और फिर उसको ओपन करने के लिए पैसा मांगता है, हैकर पैसा मांगता है, ये रैंसमवेयर होता है, इसको हम लोग रैंसमवेयर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, विच मालवेयर सीक्रेटली रिकॉर्ड यूजर एक्टिविटी सच एज पासवर्ड एंड की स्ट्रोक्स, तो जो पासवर्ड की, जो पासवर्ड है या फिर जो अपनी कीज जो बेसिकली आप रखे हुए हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह, उसको नजर रखता है, तो इसका नाम ही है स्पाईवेयर, इसको स्पाईवेयर, चाइना वगैरह खूब करता है सब, तो स्पाईवेयर बोलते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट, ट्रोजन मेनली स्प्रेड थ्रू, ट्रोजन किसके थ्रू जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है, हाँ ये फेक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, मतलब ये आप जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो आपको लगेगा कि सही है, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तब आपको पता चलेगा असल में वो क्या था, ट्रोजन था, एक तरह का वायरस था वो, तो ये ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट, विच पोर्ट इज यूज फॉर HTTP, तो HTTP के लिए ज़्यादातर 80 वाला पोर्ट है, हम लोग 80 करते हैं, ज़्यादातर हम लोग 80 करते हैं, तो 80 सबसे पॉपुलर है, 80 करेंगे हम लोग, यहाँ पे 80 रखेगा, ठीक, 80। नेक्स्ट, बायोस किसके लिए स्टैंड है, बायोस बहुत बेसिक इनपुट आउटपुट अपना सिस्टम होता है, क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट कहाँ है, बेसिक इनपुट आउटपुट, हाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। चलो नेक्स्ट, ये डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, एनालॉग में आएगा, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, ये मोबाइल, जिसमें हम लोग मोबाइल के मॉडेम होता है, जिसमें हम लोग मोबाइल के सिम यूज करके जो है क्या कर सकते हैं, सिग्नल नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, मॉडेम बहुत पॉपुलर होता है, तो मॉडेम करता है ऐसा, मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, नॉट ए CD है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, तो ये सब स्टोरेज डिवाइस होता है, ये नहीं है ना, ये तो इनपुट डिवाइस है, की क्या है, इनपुट डिवाइस होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, ठीक, इसको हम लोग एक तरह से स्टोरेज डिवाइस में काउंट नहीं करेंगे, बाकी सब होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
कंट्रोल प्लस इज यूज फॉर, तो हम लोग कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, सेलेक्ट के लिए तो ए करते हैं ना, सेलेक्ट ऑल ए। स्टार्ट सर्च तो हम लोग सेव के लिए करेंगे इसको। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट अस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंटरफेस करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यही नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में ही करता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, एम एस एक्सेल फाइल एक्सटेंशन, तो एम एस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन जब भी आप दिखेगा तो ये तो टेक्स्ट हो गया, पीपीटी, ठीक है, ये एक्सेल होता है, इसका डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्स होता है अपना, ये देखते देखते पता चल जाएगा, कुछ चीज़ को देखिएगा आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, लिनक्स, सी प्लस, तो हम लोग को पता है ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये नहीं है, लिनक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा मोबाइल के लिए था, एंड्रॉइड के लिए, पाइथन एआई वगैरह के लिए, सी प्लस प्लस गेमिंग के लिए था, लिनक्स नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर इज, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर, इसको बहुत फेमस है, बूटिंग, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर क्या है, तो बूटिंग अपना, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग, ये बूटिंग बहुत फेमस होता है। चलो नेक्स्ट, विच मेमोरी इज परमानेंट, तो परमानेंट पूछा, हम लोग को पता है ये रोम जो होता है अपने पास, नहीं, रोम को हम लोग परमानेंट बोल सकते हैं अपने पास, रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, क्या होता है, यूजर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है अपना पास जो है, तो इसको देखिए आंसर कीजिए, तो इसका आप अपने देखते रहे कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है, सबका कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप लोग, पता चले कितना आपसे जो है क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, और तो इसका होता है अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है अपना इसका, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइल यूज टू स्टोर डेटा परमानेंट, ठीक है, तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ऑब्वियस है फाइलर, कोई फाइल में जाके उसको सेव कर लेते हैं ना, तो इसका फाइल ही होगा, इसका इसका आंसर फाइल ही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी देखो, जो हम लोग बाहर से यूज कर रहे हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, नहीं, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब होता है, सीडी हो सकता है, लेकिन रजिस्टर, रैम और कैचे ये सब तो सिस्टम में ऑलरेडी होता है, तो ये लोग को प्राइमरी बोलेंगे, और पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, सीडी, ये सब को सेकेंडरी बोलते हैं। गूगल क्रोम ये क्या है, गूगल क्रोम क्या है, सर्च इंजिन है, ब्राउजर है, एक तरह से ब्राउजर है ना, वेब ब्राउजर है अपना, तो ब्राउजर का काम करता है अपना ये। गूगल क्या है, तो गूगल को बोलेंगे ये सर्च इंजिन है, गूगल सर्च इंजिन होगा, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, और जबकि ये गूगल क्या होता है, तो सर्च इंजिन होता है अपना। नेक्स्ट, क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज आर एग्जांपल ऑफ, ये सब के सब जो है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, ये सब के सब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, सब के सब वेब ब्राउजर होता है, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये अपना जो है क्रोम हो गया, सब ब्राउजर है। नेक्स्ट, विंडो, लिनक्स एंड एंड्रॉइड आर, ये सब क्या है, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए, बाकी वो कंप्यूटर के लिए होता है, तो ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, एक कंपाइलर यूज टू, कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन कोड में, ठीक है, ये होता है अपना कंपाइलर का काम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रन, मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर, तो कौन करेगा यहाँ पे, सबको बोल रहा है ना, रन एंड मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जो सबको मैनेज करता है, एक तो रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तब तक ये कोई फंक्शन नहीं कर पाएगा। सीपीयू स्पीड इज मेजर, सीपीयू का स्पीड किस में मेजर करेंगे हम लोग, सीपीयू का गीगा हर्ट्ज टच करेंगे ये वाला, नहीं, ये प्रिंट के लिए होता है, प्रिंटर के लिए होता है, एमपीएस इंटरनेट के लिए होता है, नहीं, तो यहाँ पे गीगा वाइट्स हो जाएगा अपना, गीगा हर्ट्ज होगा। चलो नेक्स्ट, बीपीएस स्टैंड फॉर बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड,
तो ये हो गया बीट्स पर सेकेंड होगा ना, बीपीएस हो गया बीट्स पर सेकेंड, ये हो गया अपने कहाँ गया बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, इंटरनेट स्पीड इज जनरली मेजर इन, इंटरनेट का स्पीड यही बता रहे थे क्या एमबीपीएस, नहीं, तो ये अपना जो है इसके लिए एमबी पीएस यूज करते हैं हम लोग इंटरनेट के लिए। जी गीगा हर्ट टच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ, गीगा हर्ट टच किसके लिए था, गीगा हर्ट टच बेसिकली हमारे कंप्यूटर के स्पीड को बता रहा है, मतलब सीपीयू के, ये सीपीयू के लिए आज करेंगे, सीपीयू के लिए हम लोग यूज करते हैं गीगा हर्ट टच, सीपीयू के लिए। रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर, बहुत पूछता है प्रिंटर का हम लोग किसका, डीपीआई होता है ना, डीपीआई डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच, तो ये हो गया डीपीआई हमारे प्रिंटर का होता है, प्रिंटर में सेटिंग होता है देखिएगा डीपीआई का एक। चलो नेक्स्ट, 1 Mbps, 1 Mbps 1000 बीट किसका होता है, हाँ 1 मिलियन बीट्स पर सेकेंड होता है, 1 मिलियन बीट्स पर सेकेंड, ये बी होता है, 1 मिलियन बीट्स पर सेकेंड होता है 1 Bps में। चलो नेक्स्ट, तो कंप्यूटर में आप देखिएगा आपके कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए आप लोग, ठीक है। एम आई सी आर कहाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है था ना, रिकॉग्नाइजर है ये अपना, चेक वगैरह में यूज करते हैं बैंकिंग सर्विसेज में, बैंकिंग सेक्टर में जो चेक होता है, चेक में देखिएगा उसमें लिखा रहता है अलग अलग जो है बार बना होता है, उसको हम लोग MICR बोलते हैं, जिसको स्कैन करेंगे तो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। विच इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप एक्सेल देखिएगा, एक्सेल में होता है ना बहुत सारे कॉलम्स हम लोग बन सकते हैं, बहुत बड़ा उसमें सब डिटेलिंग आ सकता है, मार्कशीट वगैरह इसमें बना तैयार किया जा सकता है, तो जो एक्सेल होता है MS एक्सेल सीट होता है। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है ना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, इजली आप एक दूसरे सेंड कर सकते हैं, बहुत इजली सेंड हो जाता है, डेटा इधर उधर नहीं होता है। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज, तो आप एक डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपके लिए F5 होता है, नहीं F5 हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, रिफ्रेश हो जाता है, तो रिफ्रेशिंग के लिए आप F5 यूज कर सकते हैं। व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल किसको बोलेंगे, तो फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो आपको अनऑथराइज एक्सेस से रोकता है, मतलब अगर सिस्टम में वायरस वगैरह आ रहा है उसको रोकेगा, फिर अनऑथराइज जो वेब पेजेस होते हैं उसको खोलने से रोकेगा आपको, तो सिक्योरिटी सिस्टम होगा आपका एक तरह से ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूनिट इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पूछता है ऐसा एग्जाम में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क, कौन सा टाइप नहीं होगा, लेन होगा, लेन हम लोग पता है किसी बिल्डिंग में यूज करेंगे, नहीं, ये मैन होता है हम लोग को पता है सिटी वगैरह में यूज करेंगे, वैन जो होता है ये पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, मतलब कहीं भी यूज कर सकते, वाइड एरिया के लिए होता है ना, जनरली जो है वाइड एरिया के लिए होता है, वाइड एरिया कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये सीप होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैंपस बोलते हैं, ठीक ना, इसको बोलता जाता है कैंपस, नहीं कैंपस यूज होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, लेकिन ये कॉमन टर्म नहीं है, ये कॉमन टर्म होता नहीं है, ऐसा नेट में यूज नहीं होता, तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, ये सी को लेके चलेंगे। ऐसे होता है कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन ये जनरली यूज नहीं होता, तो हम इसको ये लेके चलेंगे अपना, इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ये टाइप नहीं होगा। विच नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल एरिया लाइक ए होम और ऑफिस, स्मॉल एरिया बोला ना, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया बिल्डिंग वगैरह ये होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होगा अपना, स्मॉल एरिया में हम लोग यही यूज करेंगे, ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग लैन। नेक्स्ट, ए नेटवर्क दैट कवर्स एन इंटायर सिटी, इंटायर सिटी की बात कर रहा है, इंटायर सिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। फिर आता है ए नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स इन ए यूनिवर्सिटीज को, हाँ देखो मल्टीपल बिल्डिंग्स है किसी यूनिवर्सिटी में, इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, लेकिन ये जनरली यूज नहीं होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क जल्दी यूज नहीं होता, लेकिन मान लो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आप समझ जाओ ये कैन होगा अपना। लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क कवरिंग कंट्रीज एंड वर्ल्ड, कंट्रीज एंड वर्ल्ड के लिए वाइड एरिया नेटवर्क होगा अपने पास, ये वन, नहीं इसमें ज्यादा एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। चलो, विच नेटवर्क इज जनरली यूज फॉर हाई स्पीड कनेक्शन विथ इन ए सिंगल बिल्डिंग, तो हम लोग क्या, विच नेटवर्क इज जनरली यूज फॉर हाई स्पीड कनेक्शन विथ इन ए सिंगल बिल्डिंग की बोल रहा तो लैन करेंगे ना, लोकल एरिया नेटवर्क सिंगल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट होगा, हाई स्पीड इसी में मिलेगा हम लोग को। नेक्स्ट,
विच की इज यूज टू डिलीट करेक्टर टू द राइट। अच्छा, एक होता है ना आपका, देखिएगा साइड में, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा, जो सबसे लास्ट में मिलेगा नंबर्स मिला रहेगा, और उसके साइड में आप देखिएगा जो इंटर बटन होगा, बहुत सारा वहाँ प्लस माइनस जो दिया होगा, उसके साथ नंबर्स होगा उसमें साथ में, और उसके बीच वाले में देखिएगा आपको एक डिलीट बटन भी होगा। तो हम लोग डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं उसको हटाने के लिए, नहीं बैक स्पेस पीछे जाने के लिए, शिफ्ट हम लोग नीचे ऊपर करने के लिए इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, टर्मिनोलॉजी ऐसे पूछेगा, व्हाट इज फिशिंग ऐसा पूछेगा, तो फिशिंग क्या है। तो फिशिंग एक हैकिंग टेक्निक है जिसमें एक करप्टेड फाइल को भेज के वेट किया जाता है, ईमेल पे या मोबाइल पे आपके कोई मैसेज आएगा और आप उसको लिंक करेंगे, आप जैसे उसको उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप हैकर आपके थ्रू इंटर कर जाएगा, आपके सिस्टम इंटर कर जाएगा इजली। तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक तरह से हैकिंग टेक्निक है, हैकिंग टेक्निक होता है। फिशिंग क्या है, हैकिंग टेक्निक है। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हमने एक तरह से कलेक्ट किया हुआ है, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो चांसेस यही होगी कि जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये वाला क्वेश्चन आएगा। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो माउस तो है, स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्रिंटर हमारा आंसर हो जाएगा, नॉट ए इनपुट डिवाइस। बाकी सब इनपुट है, माउस स्कैनर ये सब इनपुट। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आउटपुट कैरेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये होता है जो आपका ओमार सीट को चेक करता है एग्जाम में, जो आप ओमार सीट बबल करते हैं उसको यही तो चेक करता है। विच ऑफ दिस इज ए मोबाइल एंड्रॉइड। मोबाइल एंड्रॉइड का सबसे iOS है, नहीं ये iOS जो एप्पल के लिए यूज होता है, आईफोन के लिए, आईफोन के लिए यही काम करता है, आईफोन का ये सॉफ्टवेयर है iOS। एक्स इज ए डॉट एक्स फाइल इज ए क्या है, ऐसा वाला फाइल एग्जीक्यूटिबल फाइल बोलते हैं इसमें, एग्जीक्यूटिबल फाइल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलो नेक्स्ट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूजेस। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जिसमें आप मोबाइल नेटवर्क को, मोबाइल कहीं और रख देंगे और ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगा लेंगे, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी होता है किस पे काम करता है, रेडियो वेव पे काम करता है, रेडियो वेव पे, ठीक है, रेडियो वेव। SQL यूज फॉर, SQL जो है ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज होता है। आप याद रखिएगा, SQL बेसिकली एक तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट, SQL यूज, हाँ फिर सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ ब्लूटूथ रेडियो वेव है क्या, हाँ SQL जो है अपना ये डेटाबेस मैनेजमेंट में हम लोग यूज करते हैं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट में SQL डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज करेंगे, सही है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। ईमेल सर्विस नहीं है, कौन सा, आउटलुक है, याहू है, ये बिंग नहीं है, बिंग ईमेल सर्विसेज नहीं होता, बाकी सब है, तो बिंग नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, यहाँ का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का हम लोग पहले ही देखे थे, पहला ही क्वेश्चन था अपना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही होता है अपना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है ना, ये हम ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का बोला जाता है ब्रेन होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो नेक्स्ट, सही है, कंट्रोल नहीं यहाँ पे, सॉरी ये होगा ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं ना इसको हम लोग, सेंट्रल, ये होता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है अपना, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा अपना ये। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सेंट्रल है अपना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है इसको। सर्चिंग ऑन इंटरनेट इज डन यूजिंग। तो सर्चिंग किससे हम लोग करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करना है, तो ऑब्वियस है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कोई चीज़ को सर्च करना है तो हमारे पास ये सर्च इंजन से करेंगे हम लोग, गूगल वगैरह से करेंगे। अगर ब्राउजिंग करना है, साइट पता है, तो हम लोग क्रोम का यूज करेंगे। तो ब्राउजिंग में बेसिकली हमको साइट पता होना चाहिए, और सर्च में हमको नहीं पता होना चाहिए, हम कोई भी कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये जॉयस्टिक होता है ना, जो गेमिंग के लिए यूज करते हैं, आप हाथ में रख के जो है मॉनिटर को, यहाँ पे स्क्रीन अलग होता है, और आप हाथ में रख के जो जॉयस्टिक के थ्रू जो है आप गेम्स खेल सकते हैं। तो जॉयस्टिक यूज होता है आपका जो है गेमिंग में, जॉयस्टिक यूज होता है, ठीक है। और जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक क्या एक तरह से आप इनपुट डिवाइस समझ लो, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन थे, होप सो आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें। और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा हो, अगर आपको लगता है कि और भी एक सेशन होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs का,
तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम लोग उसके लिए अरेंज करेंगे, ठीक है। एक और सेशन हो जाएगा अपना एग्जाम से पहले कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।